नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश। सोचिए कि अगर करण जौहर से फिल्में छीन ली जाए, एकता कपूर से फिल्में छीन ली जाए, अनुराग कश्यप से फिल्में छीन लिए जाए, तो ये लोग करेंगे क्या? आलू बेचेंगे या मूंगफली बेचेंगे या क्या करेंगे? क्या करेंगे? क्या करेंगे? क्या करेंगे? ओह यस, ये लोग वड़ा पाव बेचेंगे। ऐसा ही कुछ होने वाला है। जी हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश। बात करेंगे बहुत बड़ी खबर को लेकर। वो खबर है जिससे कि करण जौहर, अनुराग कश्यप, एकता कपूर, इन तमाम लोगों का दुकान बंद होने वाला है। अब दुकान इसलिए बंद होगा क्योंकि केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय ने गाली गलौज, सेक्स, माँ बहन की गाली देने वाला, ये तमाम ऐसी फिल्मों को अब रिलीज नहीं होने देगी। तो जी हाँ, बड़ी खबर एक आ रही है कि केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय यानी कि इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मंत्रालय ने अब ऐसा एक कानून लेके आया है जिसमें आप फिल्मों में गाली गलौज, माँ बहन की गालियाँ, सेक्स, वल्गरिटी, ये तमाम चीज़ों को अब रोक दिया जाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं इन चीज़ों का जो प्रचलन है, जो डे बाय डे इसकी मांग बढ़ते जा रही है, इसको कहीं ना कहीं अब रोकने का दिन आ चुका है। जिस तरह से अभी फ़िलहाल में आपने मूवी देखा मिर्ज़ापुर पार्ट 2, उसमें कहीं ना कहीं नारी यानी कि औरतों को कितना नीचे दिखाया जा रहा है। लगातार गाली गलौज को सबसे ज़्यादा बेचा गया उस मूवी में, तो वो कहीं ना कहीं अब वो वेब सीरीज़ रिलीज़ नहीं होंगी क्योंकि गाली गलौज और सेक्स को, वल्गरिटी को बेच के नेटफ्लिक्स और अमेजॉन ने खूब पैसे कमाए। लेकिन अब ये सब चीज़ें बंद होने वाली हैं। करण जौहर का दुकान बंद होने वाला है। एकता कपूर, आपको याद होगा एकता कपूर, इस औरत ने ऐसी ऐसी मूवी बनाई है जिससे कि समाज में किसी परिवार के साथ आप नहीं देख सकते। गंदी बात, ट्रिपल एक्स, ऐसी ऐसी वर्गलिटी जो पेश किया, बेचा, जिसे समाज में इस मूवी इस वेब सीरीज के बारे में बात तक नहीं कर सकते आप। सुअरा भास्कर रसभरी वेब सीरीज में काम किया था जिसमें कि छात्र और शिक्षक का जो एक गैप होता है उसको भी तार तार कर दिया क्योंकि सिर्फ वर्गल बेचने के लिए, सेक्स बेचने के लिए। गैंग्स फॉर वासेपुर, अनुराग कश्यप का, जो कि लड़कियों के सामने अपने पैंट को उतार देते हैं, उन्होंने भी स्टार्ट किया था गैंग्स फॉर वासेपुर, सत्या। ऐसी बहुत सारी मूवीज़ आई जो लगातार गाली गलौज, सेक्स, इन तमाम चीज़ों को लगातार बेचा जा रहा था। लेकिन अब केंद्रीय सूचना मंत्रालय ने यह अब ठान लिया है कि ऐसी मूवी अब रिलीज या वेब सीरीज नेटफ्लिक्स पर या अमेजॉन में या किसी भी OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज नहीं होगी। ये अभियान कम से कम 3 से 4 साल पहले स्टार्ट हुआ था। इंडिया अगेंस्ट एब्यूज़, ये एक अभियान चला था जिसमें लगातार 90s के बाद गाली गलौज, वर्गल, नारियों का अपमान और गंदी गंदी चीज़ें लगातार पेश किया जा रहा था। उससे कहीं ना कहीं ये जो अभियान स्टार्ट हुआ था इंडिया अगेंस्ट एब्यूज़, उसको कहीं ना कहीं अब सूचना प्रसारण मंत्रालय यानी भारत सरकार के प्रकाश जावड़ेकर जी का जो मंत्रालय है वो कहीं ना कहीं अब संज्ञान ले लिया है और कहा है कि अब ऐसी फिल्में अब रिलीज नहीं होगी। ऐसी मूवी
OTT प्लेटफॉर्म पे भी नहीं होगी, क्योंकि OTT प्लेटफॉर्म पे इस तरह की मूवीज़ लगातार धड़ल्ले से चल रहे थे और पैसे की उगाही हो रही थी। लेकिन अब इस तरह के कंटेंट मार्केट में नहीं आएंगे, क्योंकि जब से 90 के दशक से, जैसे 90 का दशक स्टार्ट हुआ और गाली गलौज, अभद्र टिप्पणियाँ, महिलाओं के साथ गलत चीज़ें पेश करना, ये लगातार स्टार्ट हो गई थी। लेकिन फाइनली 2020 में अब विराम लगेगा। पहले कोई भी अगर वेब सीरीज बनती है तो सबसे पहले सेंसर उसको चेक करेगा, सेंसर चेक करने के बाद उसको भी OTT प्लेटफॉर्म पे आएगा। तो उससे कहीं ना कहीं एकता कपूर का, करण जहर का, अनुराग कश्यप का, और भी आर्टिस्ट हैं, और भी कलाकार हैं, और भी डायरेक्टर हैं कराची वुड के, जो लोग इस तरह के वर्गलिटीज़, लगातार वर्गल जो चीज़ें बेच रहे थे, अब उन पे विराम लगेगा। अब कहीं ना कहीं इनका दुकान नहीं चलेगा। तो उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं भारत सरकार को और उन तमाम लोगों को जो लगातार इस अभियान में शामिल थे। उनको कहीं ना कहीं अब जीत मिली है, क्योंकि कहीं ना कहीं समाज को खत्म होने के लिए ये तुल चुके थे और उनको कहीं ना कहीं बचाना होगा। क्योंकि डे बाय डे हर एक दिन ऐसी वेब सीरीज आती थी जिसमें सेक्स, गाली गलौज, माँ बहन की गाली, ये तमाम चीज़ें लगातार धड़ल्ले से बेची जा रही थी, जिसको कि रोकने के लिए कितने सारे कैंपेन लगातार इस देश में चले, लेकिन फाइनली जीत मिली, क्योंकि ये बहुत ज़रूरत था समाज को बचाने के लिए। क्योंकि ये तीन चीज़ें जनरेशन को, जो आने वाला जनरेशन होता है, उसको बर्बाद कर सकता है। क्योंकि जो डायरेक्टर्स हैं, जो मूवी डायरेक्टर हैं, उनको तो सिर्फ यही है कि अपना काम बनता, अब भाड़ में जाए जनता। मेरा काम हो गया, मेरा झोली भर गया, मैंने पैसे कमा लिए, बाकी समाज कहीं पे जाए उसे क्या मतलब। गाली बिक रहा है ना, चलो। हाफ सेक्स मूवी चल रहा है ना, चलो चलाएं। लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं ना, लोग करो। लेकिन उसके पीछे में जो समाज खत्म हो रहा था, उसको रोकने के लिए कहीं ना कहीं धन्यवाद है भारत सरकार के केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय को, क्योंकि बहुत ज़रूरत था। हमारी संस्कृति को धूमिल करने का पूरी तरह से प्लान है। कभी संस्कृति पे सवाल खड़ा करना, संस्कृति को ख़त्म करना, कभी हिंदुत्व पे कटाक्ष करना, कभी भगवानों पे एक्सपेरिमेंट करना, ये तमाम चीज़ें अब कहीं ना कहीं धीरे धीरे बंद होगी, क्योंकि जनता अब इससे मुंह मोड़ना शुरू करेगी। आपने देखा होगा फिलहाल में अभी अक्षय कुमार जी का मूवी आया था, जिसमें हिंदू धर्म की सबसे प्रतिष्ठित में से एक माँ लक्ष्मी के नाम के पीछे बॉम्ब लगा दिया गया था, जिससे कि पूरे भावनाओं के साथ छेड़छाड़ हुआ। लेकिन हिंदू संगठन जगे और उस मूवी के कहीं ना कहीं उसको रिलीज़ करने से रोका। उसके बाद कहीं ना कहीं तमाम चीज़ें अब नहीं आएंगी और इससे OTT प्लेटफॉर्म के नेटफ्लिक्स, अमेज़न और भी बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म वालों को नुकसान हुआ, क्योंकि लगातार वो जहर बेच रहे थे, गंदगी परोस रहे थे, सेक्स परोस रहे थे, एब्यूज़ लैंग्वेज परोस रहे थे। तो इससे कहीं ना कहीं अब समाज को थोड़ा सा राहत मिलेगा और उन तमाम जनरेशन को राहत मिलेगा जो लगातार इंतज़ार कर रही है कि हमें आगे बढ़ना है। तो तिवारी भैया की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद भारत सरकार के केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय को कि आपने इस तरह के ठोस कदम उठाए और जनरेशन को बचाने के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट किया आपने।
तब तक के लिए देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर एंड आउट। लवीस।